नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी बुक इनसाइट, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि जी जाती है। हम लाते हैं आपके लिए चुनिंदा किताबों की गहराई से समझाई गई कहानियां और सबक, वो भी आसान हिंदी में। तो अगर आप अपनी सोच और जिंदगी दोनों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ। हर एक वीडियो में क्या आपने कभी सुबह जल्दी उठने की ठानी लेकिन अलार्म बंद करके फिर सो गए, या फिर एक प्लान बनाया था अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का, मगर कुछ ही दिनों में सब छोड़ दिया? हम सब के अंदर एक इच्छा होती है, कुछ बड़ा करने की, कुछ बदलने की, लेकिन उस कुछ तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ एक चीज से होकर गुजरता है, डिसिप्लिन यानी अनुशासन। हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं देती। ये किताब आपको सिखाती है कैसे अपनी आदतों को कंट्रोल में लेकर अपनी लाइफ को कंट्रोल किया जा सकता है। ये बताती है कि कैसे हम अंदर से मजबूत बन सकते हैं जब बाहर की दुनिया बिखरी हुई हो, कैसे हम अपने मन के आलस्य, टाल मटोल और बहानों से लड़ सकते हैं हर दिन, हर पल। तो अगर आप भी अपने जीवन में वो नेक्स्ट लेवल देखना चाहते हैं, जहां काम पूरा होता है, फोकस बना रहता है और रिजल्ट्स दिखने लगते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं ये प्रेरणादायक और बदलाव से भरी यात्रा, हाउ टू बी डिसिप्लिन के साथ। चैप्टर 1, जब मन का मुकाबला मन से ही होता है। कभी ऐसा लगा है कि जो काम करना सबसे जरूरी है उसी से सबसे ज्यादा भागने का मन करता है, जैसे सुबह उठकर एक्सरसाइज करनी हो या फिर पढ़ाई शुरू करनी हो। दिल कहता है कर लो, लेकिन शरीर जवाब देता है थोड़ा और आराम कर ले। असल में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर ही बैठा होता है। वो जो कहता है अभी मत कर, कल देखेंगे, थोड़ा आराम जरूरी है। चैप्टर 1 की शुरुआत यहीं से होती है। लेखक हमें एक सीधा सा मगर गहरा सवाल पूछते हैं, तुम अपनी जिंदगी के मालिक हो या तुम्हारी आदतें? क्योंकि सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी अपनी इच्छा से नहीं, अपने मूड से चलाते हैं। जब मूड अच्छा होता है तो काम होता है, और जब नहीं होता तो सब टाल दिया जाता है। लेकिन यही तो फर्क है आम लोगों और डिसिप्लिन लोगों में। डिसिप्लिन लोग अपने मूड पर नहीं, अपने मिशन पर चलते हैं। वो जानते हैं कि अगर आज उन्होंने खुद को हराया तो कल उनकी जिंदगी उन्हें हरा देगी। लेखक बताते हैं कि डिसिप्लिन कोई जादू नहीं है, ये एक मसल है जिसे रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत से मजबूत किया जा सकता है। जैसे जिम में जाकर हम धीरे धीरे ताकत बढ़ाते हैं, वैसे ही डिसिप्लिन भी हर छोटे फैसले से बनता है। जब आप अलार्म बंद करके उठते हो, जब आप फोन को नीचे रखकर पढ़ाई में लगते हो, जब आप बहाने नहीं एक्शन चुनते हो। इस चैप्टर में एक बात बहुत खास तरीके से समझाई गई। कमजोरी तब नहीं हारती जब आप थकते हो, वो तब हारती है जब आप उसे खुद पर हावी नहीं होने देते। यही असली जीत है, खुद पर जीत। तो अगली बार जब मन कहे मत कर, तो बस मुस्कुराकर जवाब देना, अब तो जरूर करूंगा। चैप्टर 2, बहाने बनाना आसान है लेकिन बदलना जरूरी है। कभी गौर किया है, जब भी कोई जरूरी काम सामने आता है, हमारा दिमाग एकदम क्रिएटिव हो जाता है। आज तो बहुत थक गया हूं, थोड़ा मूड नहीं है, कल से पक्का शुरू करूंगा। और सबसे फेमस, अभी टाइम नहीं है। इस चैप्टर में लेखक एक कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई बताते हैं। हर बहाना दरअसल अपने डर को छुपाने का तरीका है। कभी डर होता है फेल हो जाने का, कभी परफेक्ट ना होने का, कभी इस बात का कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन बहाने बनाते बनाते हम धीरे धीरे खुद को यकीन दिला देते हैं कि हम वैसे ही ठीक है जैसे हैं, बिना बदले, बिना बढ़े, बिना लड़े। और यहीं से शुरू होता है गिरना, धीरे धीरे, चुपचाप। चैप्टर 2 में एक लाइन बार बार गूंजती है, अगर आप बदलाव नहीं चुनते तो स्थिरता नहीं मिलती, सिर्फ पछतावा मिलता है। क्योंकि जो इंसान बार बार बहाने बना लेता है वो अपनी ही जिंदगी को अपने ही हाथों से पीछे खींच रहा होता है। लेखक हमें चुनौती देते हैं, आज से बहानों की लिस्ट मत बनाओ, बल्कि सवाल पूछो, मैं खुद से क्या छुपा रहा हूं?
क्योंकि जब आप सच्चाई से नजर मिलाते हो तो बहाने गायब हो जाते हैं और एक नई ऊर्जा जागती है। वो ऊर्जा जो कहती है, हाँ डर लगता है लेकिन मैं फिर भी करूंगा। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। इसका मतलब है हर दिन एक छोटा सा कदम उठाना, भले ही मन ना हो। और उस कदम को उठाने का पहला तरीका है बहाने बनाना बंद करना। चैप्टर 3, डिसिप्लिन की असली परीक्षा तब होती है जब कोई देख नहीं रहा होता। हम अक्सर तभी एक्टिव हो जाते हैं जब कोई हमें देख रहा होता है। जैसे बॉस सामने हो तो हम जल्दी टाइप करने लगते हैं, कोच सामने हो तो एक्सरसाइज ज्यादा करने लगते हैं, या जब कोई जान पहचान वाला देख रहा हो तो अच्छे से बर्ताव करने लगते हैं। लेकिन सवाल यह है, जब कोई नहीं देख रहा होता तब क्या करते हो? चैप्टर 3 हमें एक बहुत ही गहरे सच से रूबरू कराता है। डिसिप्लिन वो नहीं जो दुनिया को दिखे, वो है जो खुद के सामने निभाया जाए। असल ताकत तब सामने आती है जब आप अकेले हो। कोई तारीफ करने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, बस आप और आपके वादे जो आपने खुद से किए थे। लेखक कहते हैं, हर बार जब आप बिना दिखावे के अपना काम करते हैं तो आप अपने अंदर एक आत्मिक इज्जत कमाते हैं, एक चुपचाप बनती हुई खुद से भरोसे की दीवार। और ये भरोसा किसी भी मोटिवेशन से बड़ा होता है। कई लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन एक बार बना लो तो हमेशा के लिए हो जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि ये हर दिन का खेल है। हर सुबह उठने का, हर बार डिस्ट्रैक्शन को नजरअंदाज करने का, हर बार उस इनर वॉइस को चुप कराने का जो कहती है, अरे छोड़ यार, कौन देख रहा है। लेखक ने एक लाइन में पूरी बात कह दी, कैरेक्टर इज बिल्ट इन साइलेंस। यानी जब कोई अपलॉस नहीं है, कोई स्पॉटलाइट नहीं है, तब भी आप अगर सही काम कर रहे हो तो आप एक ऐसा इंसान बन रहे हो जो हर हाल में खुद पर गर्व कर सकता है। तो अगली बार जब आप अकेले हो और मन कहे चलो छोड़ देते हैं, तो खुद से बस इतना कहना, मुझे देखने वाला कोई नहीं, लेकिन मैं खुद देख रहा हूं और मुझे खुद को शर्मिंदा नहीं करना। चैप्टर 4, जब कोई मोटिवेशन नहीं बचती तब क्या करता है इंसान? शुरुआत में सब कुछ आसान लगता है, नई शुरुआत, नया जोश और दिल में एक वादा, इस बार जरूर बदलूंगा। लेकिन कुछ दिन बाद जब थकावट आने लगती है, जब रिजल्ट दिखना बंद हो जाते हैं, जब मन उदास और शरीर भारी लगने लगता है, तब क्या करते हैं हम? इसी सवाल का जवाब देता है चैप्टर 4। जब मोटिवेशन दम तोड़ दे तो डिसिप्लिन को जिंदा रखना सीखो। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज के लिए एक्साइटेड थे, जैसे जिम जाना, सुबह जल्दी उठना या कोई नया स्किल सीखना, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वो एक्साइटमेंट गायब हो गई और फिर हमने वही पुरानी बात कही, अब मन नहीं करता। लेखक कहते हैं, मोटिवेशन एक स्पार्क है, लेकिन डिसिप्लिन वो आग है जो लगातार जलती है। मोटिवेशन पर अगर भरोसा करोगे तो आप रुक रुक कर चलोगे, लेकिन डिसिप्लिन से अगर रिश्ता बना लोगे तो चाहे मौसम कैसा भी हो, मन कैसा भी हो, आप चलते रहोगे। इस चैप्टर में एक बहुत सिंपल पर जबरदस्त कंपैरिजन किया गया है। मोटिवेशन एक दोस्त जैसा है जो सिर्फ खुशी के पलों में साथ देता है, लेकिन डिसिप्लिन एक साथी जैसा है जो बुरे वक्त में भी आपका हाथ नहीं छोड़ता। और ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, वो दिन जब आप बिना मन के भी उठते हो, वो रात जब आप थक के भी काम पूरा करते हो, वो लम्हा जब आप हार मानने के बावजूद आखिरी कोशिश करते हो, वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। तो अगली बार जब मोटिवेशन साथ छोड़ दे तो खुद से एक सवाल करना, क्या मैं उस इंसान से वादा निभा सकता हूं जिसे मैं बनना चाहता हूं? क्योंकि अगर जवाब हाँ है तो फिर आपको किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं। चैप्टर 5, जिस दिन सब थक हार जाए उस दिन तुम खड़े रहना। कभी ऐसा दिन आया है जब हर चीज गलत लगती है, जिस दिन लगता है कि जितना मेहनत कर रहे हो कुछ भी बदल नहीं रहा, कोई अप्रिशिएट नहीं करता, कोई नोटिस नहीं करता और खुद से भी भरोसा उठने लगता है। चैप्टर 5 इसी दर्द से शुरू होता है। लेखक कहते हैं,
सभी सफल लोगों की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब उन्हें बस हार मान लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। ये चैप्टर बताता है कि असली डिसिप्लिन सिर्फ अच्छे दिनों में नहीं दिखता। वो उस दिन परख में आता है जब थकान हद से ज्यादा हो, जब अंदर से टूटन हो, और फिर भी आप उठकर कहते हो, आज भी करना है क्योंकि मैंने खुद से वादा किया है। लेखक यहाँ एक सादा मगर दिल छू जाने वाला किस्सा सुनाते हैं। एक किसान की कहानी जो लगातार बीज बोता रहा। महीनों तक कोई अंकुर नहीं निकला। लोग हंसते थे, ताने मारते थे, लेकिन उसने बोना बंद नहीं किया। फिर एक दिन एक छोटा सा पौधा फूटा और कुछ ही हफ्तों में वो पेड़ बन गया। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी के नीचे तैयार हो रहा था। ठीक वैसे ही जैसे हमारी मेहनत हमारे अंदर कैरेक्टर बना रही होती है, चाहे दुनिया को कुछ न दिखे। इस चैप्टर में एक लाइन आग की तरह जलती है। अगर तुम उस दिन भी टिके रह सकते हो जब सबने छोड़ दिया, तो तुम उनसे आगे निकल सकते हो जो कभी शुरू ही नहीं कर पाए। तो जब अगली बार सब थका हुआ लगे, जब लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, तो खुद से कहो, मैं रुकने के लिए नहीं बना, मैं उस दिन के लिए बना हूं जब थकने के बाद भी एक और कदम बढ़ाना होता है। चैप्टर 6। अगर हर बार आसान रास्ता चुनोगे तो मंजिल कभी नजदीक नहीं आएगी। हम इंसान अक्सर वही करते हैं जो आसान हो। लिफ्ट दिखे तो सीढ़ियां कौन चढ़े, ऑनलाइन ऑर्डर दे दो, किचन में मेहनत क्यों करें, मूवी देख लो, किताब बाद में पढ़ लेंगे। और यही आदत धीरे धीरे हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। चैप्टर 6 हमें एक कड़वा लेकिन जरूरी सच बताता है। इजी चॉइसेस, हार्ड लाइफ, हार्ड चॉइसेस, इजी लाइफ। यानी अगर तुम हर बार आसान रास्ता चुनते रहोगे तो जिंदगी तुम्हारे लिए और भी मुश्किल बनती जाएगी, क्योंकि हर आसान रास्ता एक छोटा समझौता है अपने फ्यूचर से, अपने ड्रीम से, अपने उस वर्जन से जो तुम बन सकते थे। लेखक कहते हैं, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि तुम हर वक्त टफ बनो, बल्कि इसका मतलब है सही चुनाव करना, वो भी तब जब अंदर से कुछ और कह रहा हो। जैसे जब फोन स्क्रॉल करने का मन करे लेकिन तुम किताब उठाओ, जब नेटफ्लिक्स बुलाए लेकिन तुम अपने गोल की तरफ चल पड़ो, जब नींद कहे थोड़ा और सो लो लेकिन तुम अलार्म बंद करके उठ जाओ। असल में डिसिप्लिन वो छोटी छोटी लड़ाइयां हैं जो तुम रोज अपने मन से लड़ते हो, और हर जीत तुम्हें थोड़ा और मजबूत बनाती है। इस चैप्टर में एक लाइन दिल में चुभती है, जो लोग बार बार मुश्किल से भागते हैं, एक दिन खुद से भागने लगते हैं। क्योंकि जब आप खुद जानते हैं कि आप अपने लिए खड़े नहीं हो पाए, तो अंदर ही अंदर आत्मसम्मान टूटने लगता है। तो अगली बार जब जिंदगी आपको दो रास्तों पर खड़ा करे, एक आसान और एक मुश्किल, तो अपने फ्यूचर सेल्फ से सवाल करना, कल मैं खुद को किस रास्ते पर देखकर गर्व करूंगा? क्योंकि असली डिसिप्लिन वहीं से शुरू होता है जहां से आसानी खत्म होती है। चैप्टर 7। छोटे फैसले बड़ी जिंदगी बदल देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी तब बदलती है जब कुछ बड़ा हो, कोई बड़ा मौका मिले, कोई बड़ी नौकरी लगे, कोई बड़ी जीत मिले। लेकिन चैप्टर 7 हमें एक बिल्कुल अलग नजरिया देता है। बदलाव कभी बड़े शोर के साथ नहीं आता, वो रोज की खामोश पसंदों में छिपा होता है। सुबह उठकर 5 मिनट एक्स्ट्रा सो जाना, या उठकर दौड़ने निकल जाना, फोन उठाकर सोशल मीडिया खोलना, या किताब का एक पेज पढ़ लेना, थोड़ा आराम कर लेना, या थोड़ा और सीख लेना। इन छोटे छोटे फैसलों का असर एक दिन, एक हफ्ते में नहीं दिखता, पर 6 महीने, 1 साल बाद। यही छोटे चॉइसेस आपका लाइफ ग्राफ तय करते हैं। लेखक कहते हैं, डिसिप्लिन कोई बड़ा कदम नहीं है, वो हर दिन लिए गए छोटे लेकिन सही फैसले हैं। और यही छोटी आदतें ही तो हमारी आइडेंटिटी बनाती है। क्योंकि जब आप बार बार खुद से कहते हो, मैं ऐसा इंसान हूं जो हार नहीं मानता, और फिर वैसे ही एक्शन लेते हो, तो धीरे धीरे आप वो इंसान सच में बन जाते हो। इस चैप्टर में एक गहरी बात कही गई है। हर बार जब तुम सही चीज चुनते हो, भले ही वो छोटी हो,
तुम अपने फ्यूचर को एक नई दिशा दे रहे होते हो। दिक्कत ये नहीं कि हम बहुत बड़े बड़े बदलाव नहीं ला पा रहे, असल दिक्कत यह है कि हम छोटे कदमों को छोटा समझते हैं, जबकि यही तो फाउंडेशन है उस बड़े बदलाव की जिसका हम सपना देखते हैं। तो अगली बार जब कोई छोटा फैसला सामने हो, जैसे आज जिम जाओ या नहीं, पढ़ाई करूं या फोन देखूं, डाइट फॉलो करूं या आज चीट डे बना लूं, तो खुद से सिर्फ एक बात पूछो, क्या ये फैसला उस इंसान की तरह है जो मैं बनना चाहता हूं? क्योंकि यही सवाल आपकी लाइफ की दिशा बदल सकता है, धीरे धीरे लेकिन हमेशा के लिए। चैप्टर 8, खुद से जीतने की कीमत होती है, लेकिन उसकी कीमत सबसे अनमोल होती है। कभी आपने खुद से पूछा है, क्यों हर बार जब मैं कुछ शुरू करता हूं तो खुद ही बीच में रुक जाता हूं? क्यों हर बार जब लाइफ को सीरियसली लेने का मन करता है तो एक अंदरूनी डर आकर कहता है, क्या तुझसे होगा? चैप्टर 8 उसी खामोश लड़ाई की बात करता है, वो लड़ाई जो बाहर नहीं, हमारे अंदर चलती है, हमारे कंफर्ट जोन और कर गुजरने की चाहत के बीच। लेखक कहते हैं, डिसिप्लिन सिर्फ हैबिट नहीं है, वो एक इमोशनल सैक्रिफाइस है। क्योंकि जब आप डिसिप्लिन चुनते हैं तो आप बहुत कुछ छोड़ते हो। आराम, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, सोशल मीडिया का स्क्रॉल करना, रात भर जाग कर मजे लेना। लेकिन हर बार जब आप खुद पर कंट्रोल रखते हो, हर बार जब आप उस एक काम को करते हो जिसे टालने का मन था, आप अपने अंदर एक ऐसी शक्ति जगाते हो जो कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं दे सकता। इस चैप्टर में एक लाइन बार बार मन को छूती है, सेल्फ कंट्रोल शुरू में दर्द देता है, लेकिन बाद में वही आपको इनर पीस देता है। जब आप डिसिप्लिन में रहते हो तो आप सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, आप खुद को भरोसा दिला रहे होते हो कि मैं टूट नहीं जाऊंगा, मैं कर सकता हूं, मैं अपने मन का मालिक हूं। ये चैप्टर बताता है कि खुद से जीतने की एक कीमत जरूर होती है, थकान, त्याग, कभी कभी अकेलापन भी। लेकिन जो इन सब के बावजूद टिके रहते हैं वो सिर्फ सक्सेस नहीं पाते, वो खुद की एक ऐसी वर्जन पा लेते हैं जिस पर वो जिंदगी भर फक्र कर सकते हैं। तो जब अगली बार मन कहे छोड़ दे, आराम कर, तो खुद से एक ही सवाल करना, क्या आज का आराम कल की शर्मिंदगी से ज्यादा कीमती है? क्योंकि डिसिप्लिन का दर्द कुछ दिन का होता है, लेकिन उसका फल जिंदगी बदल देता है। चैप्टर 9, कंसिस्टेंसी। जब जीत का रास्ता दिखना बंद हो जाए तब भी चलते रहो। हम सबके साथ ऐसा होता है, शुरुआत में जोश होता है, एनर्जी होती है, उम्मीद होती है, पर जैसे जैसे दिन बीतते हैं वो जोश धीमा होने लगता है, रिजल्ट नजर नहीं आता और फिर मन कहता है शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन यही तो असली मोड़ होता है, जहां 90% लोग हार मान लेते हैं और 10% लोग बस रुकते नहीं। चैप्टर 9 की सबसे बड़ी सीख यही है, कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी। यानी एक बार बहुत अच्छा करना जरूरी नहीं है, जरूरी है हर दिन कुछ ना कुछ करते रहना। लेखक बताते हैं कि हमारी जिंदगी में जो सबसे बड़ा बदलाव आता है वो एक दिन में नहीं होता, वो उन गुमनाम दिनों में होता है जब हम बिना तालियों के, बिना लाइक्स के बस काम करते जाते हैं, चुपचाप, लगातार। ये चैप्टर एक गहरा सवाल उठाता है, क्या तुम बिना अपलॉज के भी अपना बेस्ट दे सकते हो? क्योंकि जो कंसिस्टेंसी को अपनाते हैं वो इवेंचुअली उस लेवल तक पहुंच जाते हैं जहां और लोग सिर्फ सोचते हैं। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, लेकिन उसकी बोरिंग रूटीन के पीछे एक शानदार फ्यूचर छुपा होता है जो हर उस इंसान का इंतजार कर रहा है जो बस रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना नहीं छोड़ता। इस चैप्टर में एक लाइन दिल में बैठ जाती है, तू बड़ा कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन तू हर दिन कुछ कर रहा है, और यही सबसे बड़ी बात है। तो जब अगली बार लगे कि प्रगति नहीं हो रही, जब लगे कि फर्क नहीं पड़ रहा, तो खुद से कहना, मैं दिखावे के लिए नहीं, बदलाव के लिए चल रहा हूं, और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मंजिल खुद सामने आकर सलाम न करे। चैप्टर 10, डिसिप्लिन कोई मंजिल नहीं, ये जिंदगी जीने का तरीका है।
हम सोचते हैं कि डिसिप्लिन एक लक्ष्य है, कुछ हफ्तों तक फॉलो किया, आदत बन गई और बस काम खत्म। लेकिन चैप्टर 10 हमें एक बिल्कुल अलग सच्चाई बताता है। डिसिप्लिन इज नॉट द डेस्टिनेशन, इट इज द जर्नी इटसेल्फ। ये कोई 21 डे चैलेंज नहीं है, कोई शॉर्ट टर्म गोल नहीं है। ये तो एक लाइफस्टाइल है, एक ऐसी चॉइस जो आपको रोज करनी होती है, चुपचाप, बार बार। लेखक कहते हैं डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि गिरने के बाद फिर उठना है, भटकने के बाद फिर रास्ते पर लौटना है और खुद से बार बार ये कहना है, मैं फिर से कोशिश करूंगा। इस चैप्टर में बताया गया है कि जो लोग सच में महान बनते हैं वो कभी भी सिर्फ टैलेंट या लक के भरोसे नहीं चलते। वो हर दिन, हर हाल में बस एक ही काम करते हैं, वो टर्न अप करते हैं, चाहे मूड हो या ना हो, मन करे या नहीं, दुनिया साथ दे या ना दे, वो अपना वादा निभाते हैं। ये आखिरी चैप्टर हमें सिखाता है कि डिसिप्लिन सिर्फ टाइम टेबल भरने या टू डू लिस्ट टिक करने का नाम नहीं है। ये खुद से एक गहरा रिश्ता है, एक ऐसा रिश्ता जहां आप अपने गोल्स को सीरियस लेते हो, अपने फ्यूचर सेल्फ को इज्जत देते हो और हर दिन एक्शन लेते हो, भले ही छोटा ही क्यों ना हो। एक लाइन इस पूरे चैप्टर का सार है, जब डिसिप्लिन आपकी पहचान बन जाता है तब आपको कामयाबी के पीछे नहीं भागना पड़ता, वो खुद चलकर आती है। तो इस सफर के आखिर में सवाल बस एक है, क्या आप उस इंसान की तरह जीने के लिए तैयार हैं जो हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है, ना दिखावे के लिए, ना किसी के अप्रूवल के लिए, बस खुद के लिए? अगर हाँ, तो डिसिप्लिन अब आपकी मंजिल नहीं, आपकी जिंदगी बन चुकी है। तो दोस्तों, ये था हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड किताब का सार। एक ऐसी किताब जो हमें ये नहीं बताती कि हमें क्या करना है, बल्कि ये सिखाती है कैसे खुद को चलाना है, कैसे मन को काबू में रखकर वो सब हासिल किया जा सकता है जिसका सपना हम हर रात आंखें बंद करके देखते हैं। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा भी इंस्पायर कर पाया हो, अगर कहीं न कहीं आपको खुद से जुड़ने का एहसास हुआ हो, तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट्स में एक वादा लिखिए, मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बनूंगा। क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जब हम उसे लिखकर जिंदा करते हैं। अगर आप ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबों को हमारी जुबानी दिल से सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल हिंदी बुक इनसाइट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर अगली वीडियो सीधे आपके अंदर तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक याद रखिए, डिसिप्लिन एक पनिशमेंट नहीं, वो सेल्फ रिस्पेक्ट की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है।